वस्तुएं शक्ति से उपलब्ध होती हैं, अनुभूतियां शांति से उपलब्ध होती हैं। जिसकी शक्ति पर आस्था है वो केवल वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा, और जिसकी शांति पर आस्था है वो अनुभूतियों को भी उपलब्ध हो जाता है। स्मरण रखें, इसका अर्थ हुआ कि शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि शांति शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जिन्हें आप शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते। सबसे बड़े शक्तिशाली वे हैं जो उस सीमा तक शांत हो गए हैं तो उन्हें अशांत करने का उपाय संसार के हाथ में कोई भी नहीं रह जाता है। शांति अद्भुत शक्ति है, एक बहुत दूसरे लोक की शक्ति है, और शांति भूमिका है सत्य को पाने की। जो शांत नहीं है वो सत्य को नहीं पा सकता है। तो पहली बात है सत्य को पाने की प्यास चाहिए। दूसरी बात है सत्य को पाने के लिए शक्ति की निष्ठा छोड़कर शांति की श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। शक्ति की निष्ठा हम सबके भीतर है। वासनाएं शक्ति मांगती हैं, आत्मा शांति मांगती है। और जो जितना शक्ति को जुटाने में लगा है वो स्मरण रखे, वो उतना ही आत्मा से दूर होता चला जाए। और जो जितना शांति को जुटाता है वो उतना ही आत्मा के करीब आने लगता है। शांति कैसे जुटाई जा सकती है, शांति कैसे पैदा हो सकती है? शांति के पैदा करने के कोई 4 सूत्र मैं आपसे कहना चाहूंगा। जो व्यक्ति शांत होना चाहता हो, जो उस अद्भुत शक्ति को उत्पन्न करना चाहता हो जिसको मैं शांति कह रहा हूं, जिसे अनुभूतियों के जगत में प्रवेश करना हो वस्तुओं के जगत को छोड़कर, जिसके जीवन में वस्तुओं की कामना छोड़कर अनुभूतियों की कामना उत्पन्न हो गई हो, जिसकी वासना ने बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर का रुख अपना लिया हो। आज सांझ को मैं लेटा था और कुछ मित्र मेरे पास थे, उनको मैं एक कहानी कहा, एक अद्भुत कहानी उनको मैं कहता था, वो मुझे स्मरण आई। एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह के पास एक व्यक्ति ने जाकर, उसके एक मित्र ने जाकर कहा, मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए। उस राजा ने अपने अस्तबल में जाके कहा, सबसे जो बढ़िया घोड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूं, वो जो पीला घोड़ा है उसे तुम ले लो, उसे ले जाओ। वो आदमी बोला, उस घोड़े को ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूं। उस घोड़े के बाबत मैंने सुन रखा है, वो घोड़ा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब उस पर कोई सवार बैठता है तो घोड़ा उल्टा चलता है, वो पीछे की तरफ भागता है। ऐसे घोड़े पर बैठ के कोई कहीं भी नहीं पहुंच सकता। और राजा बोला, जो समझदार हैं वो इस घोड़े पे भी बैठ के वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? उस राजा ने कहा, वे अपने घर की तरफ घोड़े की पूंछ कर लेंगे। उन्हें जहां जाना है वे वहां घोड़े की पूंछ कर लेंगे और पहुंच जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मनुष्य के भीतर जो वासना है वो वही घोड़ा है जो उल्टा भागता है। जहां आप जाना चाहते हैं उससे उल्टा जाता है। लेकिन जो समझदार है वो वासना को उल्टा कर लेते हैं और उसकी पूंछ आत्मा की तरफ कर लेते हैं। शक्ति की जो खोज है ये उस घोड़े का मुंह गंतव्य की तरफ रखना है, और शांति की जो खोज है घोड़े को उल्टा कर लेना है। जो लोग वस्तुओं की खोज और तलाश में लगे हैं, वे अगर उसी खोज और तलाश को अनुभूतियों की दिशा में परिवर्तित कर दें, उनका जीवन बदल जाएगा। वे साधारण मनुष्य से परिवित होकर असाधारण दिव्य जीवन में परिणित हो जाएंगे। तब वे पार्थिव न रह के भागवत हो जाएंगे। तब वे पदार्थों की दुनिया के हिस्से न होकर आत्मा की दुनिया के, आत्मा के जगत के हिस्से हो जाएंगे। ये 4 सूत्रों से संभव हो सकता है। उन 4 सूत्रों को मैं आपसे कहूं। पहला सूत्र है उस व्यक्ति के लिए जो शांत होना चाहता है, और वे सूत्र वही हैं कि अगर उनके विपरीत उपयोग करें तो वही सूत्र शक्ति के स्रोत हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को शक्ति पानी है उसका सूत्र है अहंकार पूर्ण जीवन। जो व्यक्ति शक्ति की खोज कर रहा है उसे अपनी अहंता को जगाना होगा। उसकी जितनी अहंता प्रकट होगी, जितना ईगो, जितना दम्भ प्रगाढ़ होगा, उतनी शक्ति को वो इकट्ठा कर सकेगा।
अगर किसी व्यक्ति को शक्ति खोजनी है तो उसे अहंकार का पोषण करना होगा और सोए अहंकार को जगाना होगा। जितना तीव्र अहंकार होगा उतनी शक्ति के जगत में विजय की जा सकती है। इसलिए जो बड़े अहंकारी थे, इतिहास उन्हें बड़ा विजेता कहता है। इसलिए जो बड़े अहंकारी थे, इतिहास उन्हें यशस्वी कहता है। इसलिए जो बड़े अहंकारी थे वो बड़े पदों पर पहुंचे, बड़ी प्रतिष्ठा पर, बड़े राज्यों पर। लेकिन अहंकार की दौड़ का खतरा एक ही है, अहंकार मृत्यु के सामने गल जाता और नष्ट हो जाता है। और मृत्यु सारी खोल को उघाड़ के रख देती है कि शक्ति की दौड़ व्यर्थ हो गई, क्योंकि मृत्यु अहंकार को ही छीन लेती है। जिस अहंकार के केंद्र पर सारी शक्तियां इकट्ठी होती है, वो उस केंद्र के टूटते ही विलीन हो जाती है। इसलिए जितना शक्तिशाली मनुष्य होगा उतना ही मृत्यु से डरता है। इसलिए जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति होगा उतना ही मृत्यु से भयभीत होता है। जितनी उसकी अहंता का विस्तार होगा उतनी ही मृत्यु का भय गहरा उसके भीतर हो जाता है। और इसके विपरीत जो शांति का खोजी है, उसे निरअहंकार चर्या को उत्पन्न करना होता है। उसे अपने भीतर अहंकार के जितने भी रूप पल्लवित होते हों उन्हें पानी देना बंद कर देना होता है, और जो बीज अंकुरित होते हैं उन्हें रोशनी देना बंद कर देना होता है। उसे अपने भीतर स्पष्ट बोध रखना होता है कि चर्या अहंकार के प्रगाढ़ करने का माध्यम ना बन जाए, और हम इस तरह ना जिए कि हमारा अहंकार निरंतर प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। उसे अहंकार को छीन और विलीन करना होता है। अहंकार पूर्ण चर्या शक्ति की दिशा में ले जाती है, अहंकार शून्य चर्या शांति की दिशा में। जो शांति के लिए उत्सुक है उन्हें अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होना होता है। और क्या मैं आपसे कहूं, अहंकार से बड़ी क्या कोई अशांति है? क्या अहंकार से बड़ी कोई अशांति है? अपने भीतर खोजें, उठने में, बैठने में, जागने में देखें, क्या अहंकार से गहरी कोई अशांति है? तो वहां दिखाई पड़ेगा जितना अहंकार है उतनी ही अशांति है। जितना अहंकार तीव्र है उतनी तीव्र अशांति है। जो निरअहंकारी है उन्हें अशांत होने का कारण ही विलीन हो जाता है। बुद्ध एक गांव से निकले थे, कुछ लोगों ने उन्हें आके गालियां दी, अपमान किया। जब वे गालियां दे चुके और अपमान कर चुके तो बुद्ध ने कहा, मित्रों क्या मैं जाऊं? मुझे दूसरे गांव पहुंचना है। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? क्या तुम ये तो ना समझोगे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और जल्दी चला गया? उन लोगों ने कहा, क्या आप पागल हैं? ये बातें ना थी, हमने गालियां दी हैं और अपमान किया है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन से अहंकार गया, तुम गाली दो लेकिन मुझको लगना मुश्किल, क्योंकि जहां लगती थी वो तुम नहीं लगा सकते थे, वो मेरा अहंकार था जो लगाता था। गाली फेंकना तुम्हारे हाथ में है, उस गाली का पड़ना मेरे ऊपर, मेरे हाथ में है। मेरे पास वो केंद्र तो चाहिए जहां वो चुभ जाए। वो केंद्र अहंकार है जहां सारे जगत की गालियां चुभ जाती हैं, जहां सारे जगत के अपमान चुभ जाते हैं। वो स्थल तो मेरे पास चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, तुम बहुत गलत आदमी को गाली देने आ गए, बिल्कुल अग्राहक को, नॉन रिसेप्टिव आदमी के पास आ गए। तुमने समय व्यर्थ खोया, और अब भूल मत करना है ऐसी। गाली देनी हो तो उसे देना जो गाली लेता हो। बुद्ध ने कहा, 10-12 वर्ष हुए, हम गाली लेने में असमर्थ हो गए, बहुत दुखी हैं और क्षमा चाहते हैं, इतना समय तुम्हारा व्यर्थ खराब किया, और हमें जल्दी कहीं पहुंचना है, इसलिए अब इस बातचीत में ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते। जिसे कहीं पहुंचना हो वो व्यर्थ की बात में ज्यादा नहीं पढ़ सकता है। तो बुद्ध ने कहा, आज्ञा दें कि मैं जाऊं, और स्मरण रखें, आगे ऐसे गलत आदमी को गाली मत देना। वो जो अहंकार का केंद्र है, वो जो स्थल है, वो जो मैं का भाव है, वो सारी अशांति का कारण है। और जितनी अशांति होती है आदमी में, उतना ही वो शक्ति का इच्छुक होता है, क्योंकि शक्ति से वो अशांति की कमी को भरना चाहता है। शक्ति से वो शांति की कमी को भरना चाहता है। वो ये धोखा देना चाहता है अपने को कि मेरी शांति नहीं है, कोई हर्ज नहीं, मेरे पास शक्ति है, और शक्ति से मैं सप्लीमेंट कर लूंगा, पूर्ति कर लूंगा उस शांति की जो कि नहीं है। लेकिन ये पूर्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के जगत में कोई धोखा नहीं चल सकता है।
अनुभूतियों के जगत में कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। हम धोखा दूसरे को दे सकते हैं, अपने को धोखा देने का कोई उपाय आज तक ईजाद नहीं हो सका है। वहां 2 और 2 4 ही होते हैं, वहां 2 और 2 के 5 या 3 होने का कोई रास्ता नहीं। तो कोई कितनी ही शक्ति इकट्ठी कर ले, अशांति उतनी ही बनी रहेगी और शांति की पूर्ति नहीं हो सकती। हो भी कैसे सकती है? शक्ति अशांति का लक्षण है, अशांति की खोज है। शांति तो बड़ी अलग बात है, उसकी पूर्ति शक्ति से नहीं हो सकती है। तो पहला सूत्र है शांति के साधक के लिए कि वो अहंकार शून्य चर्या को अपनाए। कैसे अपनाएगा? अहंकार शून्य चर्या को कैसे अपनाएगा? बहुत लोग चेष्टा करके अपना लेते हैं, बिना समझे, बिना जाने। एक आदमी हो सकता है कि ये सोच के कि अहंकार छोड़ देना है तो शक्ति छोड़ दे, राज्य छोड़ दे, समझ लें बड़ा राजा हो, सम्राट हो, वो ये सोच के कि शक्ति छोड़ देनी है और शांत हो जाना है, अहंकार शून्य चर्या उत्पन्न करनी है तो मैं राज्य छोड़ दूं, तो राज्य छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर ये राज्य अज्ञान में छोड़ा गया हो तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगेगा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इतने बड़े राज्य को छोड़ा। और तब राज्य पाने से जो अहंकार पोषित होता था, वही अहंकार राज्य छोड़ने से भी पोषित होता रहेगा। उसका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। अज्ञान में किया गया त्याग कचरे में फेंके गए हीरे की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है। अज्ञान में किया गया त्याग कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि जिस चीज की पूर्ति भोग से होती थी उसी चीज की पूर्ति त्याग से होने लगती है। मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर एक बादशाह के साथ बचपन में मित्र था और एक ही मदरसे में वो पढ़े। बादशाह बड़ा हुआ, वो राजा के पद पर बैठा और वो फकीर हो गया दूसरा मित्र। उसकी बड़ी ख्याति फैली, वो नग्न रहने लगा। उसने सब वस्त्र छोड़ दिए, उसने सारी वस्तुएं छोड़ दी। दूर दूर तक हजारों लोग उसके पैरों में सिर झुकाने लगे। खबरों ने हवाओं में उसकी खबरें उड़ गई और उसकी सुगंध अनेक अनेक देशों तक पहुंच गई। फिर वो राजधानी में आया। राजा ने सोचा मेरा मित्र आता है, तो उसके स्वागत की व्यवस्था की, सारे नगर को सजाया फूलों से और दियों से, और रास्तों पर कालीन बिछाए ताकि वो अपने फकीर मित्र का स्वागत कर सके। रास्ते में फकीर को खबर मिली राजा अपनी धन दौलत दिखाने के लिए आयोजन कर रहा है, और वो राजा तुम्हारा मित्र तुम्हें हतप्रभ करना चाहता है कि तुम्हें दिखा दे कि तुम क्या हो। आखिर एक नंगे फकीर और मैं क्या हूं, ये भी तुम देख लो। वो फकीर बोला ऐसा है तो हम भी दिखा देंगे कि हम क्या हैं। और जिस संध्या उसका आगमन हुआ, सारी राजधानी सजी थी। राजा स्वयं उसे लेने गया था। उसके सारे सेनापति और सारे दरबारी लेने गए थे। बहुमूल्य कालीन उस मार्ग पर बिछाए गए थे। शाही स्वागत था। वो नंगा फकीर आया और लोग देख के हैरान हुए। अभी तो कोई वर्षा भी ना थी, लेकिन उसके पैर घुटनों तक कीचड़ से भरे थे। वो उन बहुमूल्य कालीनों पर कीचड़ भरे पैर चलने लगा। जब वो महल की सीढ़ियां चढ़ता था तो राजा ने पूछा, क्या मैं ये पूछने की धृष्टता करूं कि ये इतने पैर कीचड़ से कैसे भिड़ गए? अभी तो कोई वर्षा के दिन नहीं और कहीं रास्ते खराब नहीं है, ये इतने पैर कीचड़ से कैसे भर गए? वो फकीर बोला, तुम अपनी अमीरी दिखाना चाहते हो, रास्ते पर कालीन बिछा के हम अपनी फकीरी दिखाते हैं, कालीनों पर कीचड़ भरे पैर चल के। वो राजा बोला, तब तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। मैं सोचता था कि तुम बदल गए होगे, हम पुराने ही मित्र हैं, कोई बदलाहट नहीं हुई। वो अहंकार वहीं के वहीं बैठा हुआ है। एक नंगे से नंगे फकीर में अहंकार उतनी हो सकता है, इसलिए कोई इस धोखे में न रहे कि शक्ति को मात्र छोड़ देने से निरअहकार हो जाएगा। निरअहकार तो वो होगा जिसकी शक्ति ज्ञान से विसर्जित होती है, जो ज्ञान से छोड़ता है। ज्ञान से अहंकार कैसे छूटेगा? ज्ञान से अहंकार छूटता है और अकेले ज्ञान से छूटता है। कभी ये विचार आपने नहीं किया होगा कि आपके भीतर जो मैं की तरह बोलता है क्या है? ये कौन है जो मैं है? ये सच में कोई इकाई है या एक झूठा बोध है? ये बिल्कुल झूठा बोध है, इसकी कोई इकाई नहीं है। कभी एकांत में आंख बंद करके भीतर उसे खोजें जो मैं है,
आपको मैं का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं का स्वर इसलिए सुनाई पड़ता है कि निरंतर समाज में घिरे रहने से और निरंतर भाषा के द्वारा मैं का उपयोग करने से और निरंतर तू का उपयोग करने से और निरंतर दूसरे मैं, दूसरी ईगोज, दूसरे अहंकारों के बीच घिरे रहने से आपको भी लगता है मैं हूं। बचपन से एक नाम दे दिया जाता है और इस जगत में सबसे बड़ा खतरा उसी से हो जाता है। हर आदमी को एक नाम दे दिया जाता है, जबकि किसी आदमी का कोई नाम नहीं है। नाम मनुष्य की सबसे खतरनाक ईजादों में से एक है। उसके बिना नहीं चल सकता था, इसलिए करनी पड़ी, लेकिन किसी आदमी का कोई नाम नहीं है। स्मरण रखें, नाम बिल्कुल झूठी बात है। और अगर कोई आपसे आपका नाम छीन ले तो क्या आपको पता चलेगा? आपका मैं आधा टूट जाए। मेरे पास एक वृद्ध आते थे, उन्होंने कुछ मेरे पास आके ध्यान की साधना शुरू की। 8-10 दिन बाद वो नहीं आए। मैं पूछवाया कि क्या हुआ। मैं उनके घर गया कि क्या बात हो गई। वे मुझसे बोले कि कृपा करके आप मेरे घर ना आए और ना मैं आपके घर आऊंगा, अपना संबंध समाप्त हुआ। मैं बोला क्या दिक्कत हो गई, क्या अड़चन हो गई? वे बोले कि आपको उस प्रयोग को करने से बहुत खतरा हुआ। एक रात में उस प्रयोग को करके उठा और मुझे अपना नाम भूल गया और मैं बहुत घबराने लगा। हमें इतना घबराया, इतनी बेचैनी मुझे कभी ना हुई थी। सर्द रात थी और मैं पसीने से चूर-चूर हो गया और मुझे खोजूं मेरा नाम ना मिले। और मैंने कहा ये क्या पागलपन हो रहा है, अगर ये हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं अभी आप पागल हैं जब तक आपको अपना नाम असली मालूम होता है, और जब आपको पता चल जाए कि नाम बिल्कुल नकली है तो आप पागलपन के बाहर होंगे। ये बिल्कुल झूठी बात है। किसी का कोई नाम नहीं है। नाम बिल्कुल कामचलाऊ बात है, लेकिन हम उसको असली समझ लेते हैं। अगर मेरे नाम को कोई गाली दे तो मुझे लगेगा मुझे गाली दी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कोई नाम नहीं है तो मैं समझूंगा कि किसी नाम को गाली दी। मैं अलग खड़ा रह जाऊंगा। गाली नाम पर पड़ेगी। गाली की चोट मुझे इसलिए लगती है कि नाम के साथ मेरी आइडेंटिटी है, मेरा तादाद है, मेरा संबंध है। मुझे लगता है मेरा नाम, मेरे नाम की वजह से वो दुख और पीड़ा है। तो एक तो मैं आपसे ये कहूं कि जिसे अहंकार से मुक्त होना है उसे जानना होगा कि उसका कोई नाम नहीं है। जब उसका कोई नाम ले तो उसे जानना चाहिए कि ये कामचलाऊ बात कह रहा है। ये भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि मुझे बुला रहा है। ये भ्रम इतना गहरा हो जाता है कि जागते तो जागते नींद में भी आप अपने नाम को नहीं भूलते। यहां आप इतने लोग सोए हों और मैं कोई एक नाम लेके बुलाऊं तो वो आदमी उठाएगा, बाकी लोग सोए रहेंगे। अगर आपके घर के सामने कोई किसी दूसरे का नाम चिल्लाता रहे तो आपको नींद में सुनाई नहीं पड़ेगा, आपका नाम चिल्लाए तो सुनाई पड़ जाएगा। वो नाम का पागलपन केवल आपके जागने में नहीं, आपके गहरे नींद तक में प्रविष्ट हो गया है। वो आपके प्राणों में धीरे धीरे प्रविष्ट होता जाता है, और जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं और आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा नाम भीतर घुसने लगता है। और नाम की जितनी जड़ें आपके भीतर फैल जाएंगी उतने अहंकार को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जिसे अहंकार को तोड़ना है उसे नाम से मुक्त होना होगा। उसे ये स्मरण पूर्वक ध्यान रखना होगा कि नाम की गहराइयां मेरे भीतर न बढ़े। उसे ऐसे मौके देने होंगे, अभी तो सोते में नाम सुनाई पड़ जाता है, उसे ऐसे मौके देने होंगे कि जागा हुआ हो और कोई नाम ले और उसे पता ना चले कि मेरा लिया। अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ एडिसन। पहले महायुद्ध में वहां कुछ राशन की व्यवस्था करनी पड़ी अमेरिका में। एडिसन तब बहुत गरीब आदमी था, उसके पास नौकर भी नहीं थे, और उसके घर में उसके और जो साथी थे वो बीमार था कोई साथी, उसे खुद राशन लेने दुकान पर जाना पड़ा। उसने अपना कार्ड तो जमा करवा दिया, फिर जब उसका नंबर आया तो वहां से चिल्लाया गया, थॉमस अल्वा एडिसन कौन है? तो वो खड़ा रहा। उन लोगों ने कहा कि कौन है ये एडिसन, बोलते क्यों नहीं? तो लाइन के आगे वो ही खड़ा था, तो शक तो ये हो कि यही आदमी होना चाहिए। और वो एडिसन इधर उधर देखने लगा कि पता नहीं किसको बुलाते हैं। पीछे एक आदमी ने कहा ये कैसा पागल आदमी
आदमी है जो सामने खड़ा है, यही आदमी एडिसन है, मैं इसके पड़ोस में रहता हूं। एडिसन बोला ठीक याद दिलाया, 20-25 साल से काम न पड़ने से नाम की कुछ ख्याल नहीं रही। ये होना चाहिए। सोते में अभी याद आ जाता है, जागने में भी भूल जाना चाहिए। तो 20-25 साल से मेरे माँ बाप को मरे बहुत दिन हो गए, उसने कहा तो मुझे कोई एडिसन कह के बुलाता नहीं। मेरे पास विद्यार्थी होते हैं, वो मुझे एडिसन कहते नहीं। कोई मौका नहीं आया 20-25 साल से। अपने अकेले कमरे में बैठा काम करता रहता हूँ, इसलिए भूल गया, क्षमा करे। ये आदमी ठीक ही कहता होगा, क्योंकि कोई और जवाब भी नहीं देता और मैं सामने हूँ, ये जरूर नाम मेरा ही होना चाहिए। ये हमें पागल मालूम होगा, ये मुझे पागल नहीं मालूम होगा। ऐसे आदमी में अहंकार मुश्किल है, ऐसे आदमी में दंभ का बोध मुश्किल है। तो नाम के प्रति जाग जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये स्मरण रखनी चाहिए कि जब हम अपने को मैं कहते हैं, हम अपने को एक इकाई, एक एंटाइटी मान लेते हैं, हम एक टुकड़ा मान लेते हैं। इस जगत में कोई चीज टूटी हुई नहीं है। मैं एक फूल से आपको परिचय कराऊं, एक फूल के पास ले जाऊं और आप कहें ये फूल बहुत सुंदर है और आप उस फूल को प्रेम करने लगे, तो मैं आपसे कहूंगा क्या सिर्फ फूल को ही प्रेम करिएगा, उस डाल को नहीं जो फूल के पीछे है? अगर आपका प्रेम सच्चा है और फूल आपको सुंदर मालूम हो रहा है, तो फूल में थोड़ा प्रवेश करिए। तो फूल कोई अकेला थोड़ी है, फूल के भीतर घुसेंगे तो डाल मिलेगी। डाल ना हो तो फूल नहीं हो सकता, और डाल के भीतर प्रविष्ट होंगे तो वृक्ष मिलेगा। वृक्ष ना हो तो डाल नहीं हो सकती, और वृक्ष में भीतर प्रविष्ट होंगे तो अदृश्य जड़ें मिलेंगी जो दिखाई नहीं पड़ती, वो ना हो तो वृक्ष नहीं हो सकता। और अगर जड़ों में भी भीतर प्रविष्ट हो जाएं तो भूमि मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, सूर्य मिलेगा, आकाश मिलेगा। और तब पता चलेगा कि उस फूल के भीतर सूरज मौजूद है, और तब पता चलेगा उस फूल के भीतर सारी पृथ्वी मौजूद है, और तब पता चलेगा उस फूल के भीतर सारा ब्रह्मांड मौजूद है। उस फूल को जो इकाई समझता है वो नासमझ है, और जो अपने को भी इकाई समझ लेता है वो भी नासमझ है। इस सारा का सारा जगत एक छोटे से बिंदु पर भी पूरा का पूरा स्पंदित हो रहा है। एक छोटे से प्राण में भी ये सारा जगत स्पंदित हो रहा है। ये असंभव है कि मेरे इस छोटे से प्राण में इस पूरे जगत का हाथ ना हो। मैं कहने का हक मुझे कहां रह जाता है? अगर कहीं कोई परमात्मा है तो उसे छोड़ के मैं कहने का और कोई अधिकारी नहीं। और जो मैं कहता है वो सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ा पाप करता है। एक फकीर एक गांव से एक दफा गुजरा, उसका एक मित्र फकीर उस गांव में रहता था। उसने सोचा कि चलूं और उससे मिलता चलूं, लेकिन रात आधी हो गई थी। उसने सोचा पता नहीं वो जागता हो या ना, फिर भी उसने चाहा कि देख लूं, अगर कोई एक आध दिया उसके घर में जला होगा तो द्वार खटखटा दूंगा, अन्यथा लौट आऊंगा। तो अपने रास्ते को छोड़ के गांव के भीतर गया। आधी रात होती थी उस फकीर के जिसके झोपड़े में वो गया। एक खिड़की पर रोशनी पड़ती थी अंदर से, उसने जाके उसको खटखटाया। भीतर से पूछा गया कौन है? वो तो पुराने मित्र थे। उसने सोचा पूरा क्या कहना है, इतने कहने से पहचान लिया जाऊंगा। उसने कहा मैं हूं। इतने कहने से पहचान लिया जाऊंगा, आवाज से पहचान लिया जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भीतर से फिर कोई आवाज ना आई। उसने बार दोबारा खटखटाया, लेकिन फिर कोई आवाज ना आई। उसने तीसरी बार खटखटाया और ऐसा लगने लगा जैसे वो घर में कोई है ही नहीं। वो बहुत हैरान हुआ। उसने जोर से दरवाजा पीटा और उसने कहा ये क्या बात है, मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलते? तो भीतर से कहा गया ये कौन पागल है जो अपने को मैं कहता है? सिवाय परमात्मा के और किसी को मैं कहने का कोई अधिकार नहीं। और ये सच है, सिवाय परमात्मा के और किसी को कोई अधिकार नहीं। और परमात्मा कैसे कहेगा? क्योंकि मैं तो कोई तभी कह सकता है जब तू भी मौजूद हो। इसलिए परमात्मा कह नहीं सकता मैं, क्योंकि उसके लिए कोई तू नहीं है। और हम जो मैं कहते हैं हम अधिकारी नहीं है। तो अपने भीतर इस बात को अनुभव करें कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है। ये श्वास मेरी आती है ना आए तो बात खत्म।
इस सूरज रोशनी मुझ में ढालता है, न ढाले खत्म। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्ष बाद जमीन पर कोई नहीं रह सकेगा, क्योंकि सूरज ठंडा हो जाएगा। वो रोज अपनी गर्मी बांटता जा रहा है, 4000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, फिर आप नहीं रह सकेंगे। मतलब सूरज आपके भीतर जिंदा है। सूरज नहीं तो आप भी गए और डूब गए। यूं अपनी आंख खोल के जो देखेगा वो पाएगा, मैं सारे ब्रह्मांड का स्पंदन हूं, मैं सारे ब्रह्मांड की अनसंयुक्त धारा में एक अंग और हिस्सा हूं, एक अविभाज्य टुकड़ा हूं, इंडिविजुअल हूं, उससे अलग मेरी कोई सत्ता नहीं, और मैं मुझे अलग करता है। ये मैं झूठा है जो अलग करता हो। इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा है और सब इकट्ठा है। ये सारा जगत एक टोटलिटी है, एक समग्रता है। उस समग्रता को अनुभव करना धर्म का अनुभव है, और अपने को अलग अनुभव करना अधर्म का अनुभव है। सारा अधर्म इससे पैदा होता है कि मैं अलग हूं। अगर ये दो बातें, अपने भीतर सारे ब्रह्मांड का स्पंदन और अपने नाम का झूठा होना, अगर आपकी स्मृति में बैठ जाएं, तो अहंकार धीरे 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 विलीन हो जाता है। और तब जो चर्या पैदा होती है, तब जो आचरण होता है, वो अहंकार शून्य हो जाता है। तो एक तो सूत्र मैंने कहा अहंकार शून्य चर्या। दूसरा सूत्र है जीवन में अपरिग्रह का बोध। मैंने कहा जो जितनी शक्ति को इकट्ठा करता है वो उतना ही सत्य से दूर हो जाता है। शक्ति को इकट्ठा करना परिग्रह है, और शक्ति को इकट्ठा न करने की जो बोध मनस्थिति है वो अपरिग्रह है। मैं इकट्ठा ना करूं, मैं जोड़ू नहीं, मेरे पास इकट्ठा ना हो, मैं क्रमशः उस तरफ चलूं जहां मैं अंत में बिल्कुल अकेला रह जाऊं, मेरे पास कुछ न रह जाए, बस मेरा होना ही रह जाए, ऐसी जो दृष्टि बोध है वो अपरिग्रह है। अपरिग्रही जितना न्यूनतम संभव होगा उतना अपने को फैलाएगा, परिग्रही जितना अधिकतम संभव होगा उतना अपने को फैलाएगा। और मजा यह है कि परिग्रही जितना फैलाता जाएगा उतना ही पाएगा उसका घेरा बहुत छोटा है और बड़ा होना चाहिए, और अपरिग्रही जितना घेरे को छोटा करता जाएगा उतना ही पाएगा घेरा अभी बहुत बड़ा है और थोड़ा छोटा कर लो। और बड़े मजे की बात है कि परिग्रही को हमेशा घेरा छोटा दिखाई पड़ेगा, इसलिए वो दुखी होगा, और अपरिग्रही को हमेशा घेरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसलिए वो हमेशा सुखी होगा। तो इतना बड़ा घेरा मेरे पास है। गांधी जी जेल में बंद थे और सरदार पटेल भी उनके साथ बंद थे। गांधी जी उन दोनों 10 छुहारे रोज फुला के सुबह नाश्ते में लेते थे। पटेल ने सोचा 10 छुहारों में भी कोई नाश्ता होता होगा, इतने से क्या होगा। पटेल को फुलाना पड़ता था, उन्होंने एक रात 15 छुहारे फुला दिए, और उन्होंने सोचा 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता, कौन गिनती करता है। और गांधी जी के इस हड्डी हड्डी शरीर में थोड़ा ज्यादा भोजन पहुंचे तो अच्छा, और फिर कौन हिसाब रखेगा। सुबह जब गांधी जी खाने लगे, उन्होंने कहा छुहारे कुछ ज्यादा मालूम होते, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा लेता रहा हूं, ये इतने ज्यादा कैसे। पटेल ने कहा कि कुछ नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, 10 की जगह 15 फुला दिए, 10 और 15 में कोई फर्क होता है। गांधी जी ने कहा तूने अद्भुत बात कही, अगर 10 और 15 में कोई फर्क नहीं होता तो 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं होगा, आज से हम 5 ही ले लेंगे। ये अपरिग्रही की दृष्टि और बोध है। यूं अपरिग्रही अपनी सीमा को कम करता चला जाता है, और एक दिन उसकी सीमा विलीन हो जाती, इतनी कम हो जाती, जिस दिन सीमा विलीन हो जाती उसी दिन वो असीम से जुड़ जाता है। अपरिग्रही सीमा को कम करते करते एक दिन समाप्त कर देता है और असीम से जुड़ जाता है, और परिग्रही असीम सीमा को खींचने की कोशिश में बड़ी से बड़ी सीमा खींचता है और छोटा होता चला जाता है, क्योंकि हर सीमा उसे छोटी लगने लगती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। जिसकी जितनी बड़ी सीमा होगी वो उतनी छोटा आदमी होता है, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसकी विराटता का मुकाबला नहीं, उससे बड़ा आदमी नहीं होता। दूसरी बात है, जिसे शांति को साधना हो उसे अपरिग्रह की बोध को रखना होगा। जीवन की प्रत्येक चरण में, उठते बैठते सोते जागते, उसे देखना होगा कि हर सीमा छोटी होती चली जाए, और हर सीमा उसे बड़ी दिखाई पड़नी चाहिए, तब वो उसे छोटा करेगा।
एक दिन जब कोई सीमा नहीं रह जाती और परिग्रह पूर्ण हो जाता है, शांति के बड़े गहरे आधार रख दिए जाते हैं। परिग्रह अशांति है, अपरिग्रह शांति हो जाता है। तो दूसरा सूत्र है जीवन में अपरिग्रह का बोध। तीसरा सूत्र है अहिंसा की दृष्टि। वो व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि न हो, अपने हाथ से अशांति को रोज आमंत्रण देता है। वो व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि हो, 24 घंटे शांति को आमंत्रण देता है। क्यों? हिंसा का अर्थ है हम जगत के प्रति दुख भेज रहे हैं, और यह असंभव है कि जो व्यक्ति जगत के प्रति दुख भेज रहा हो, जगत उसे दुख न भेजे। ये कैसे संभव है कि मैं दुख बांटूं और फिर दुख मुझे उपलब्ध ना हो? ये कैसे संभव है कि मैं दुख के बीज बोऊं और दुख की फसल ना काटूं? तो मैं तो एक एक आदमी को फुटकर थोड़ा थोड़ा दुख दूंगा, लेकिन वो सारे लोग मिलकर जब मुझे दुख देंगे तो मुझे तो बहुत भारी दुख को सहना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जितना दुख दे सकता है, उससे अनंत गुना उसे वापस मिलता है। जिसे शांति को साधना है, उसे जानना होगा वो इस जगत में किसी को दुख न दे, क्योंकि दुख दुख को बुला लाता है, और जो आनंद को वितरित करता है वो आनंद को बुला लेता है। हिंसा का अर्थ है दुख को बांटने की दृष्टि। हिंसा का अर्थ है दूसरे के दुख में सुख लेने का भाव। और हम सब ऐसे बने हैं, साधारणतः हमें ये दिखाई नहीं पड़ता। आप कहेंगे कौन किसी के दुख में सुख लेता है? कोई आदमी मर जाता है तो हम दुखी होते हैं, किसी आदमी का मकान जल जाता है तो हम दुखी होते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो हम दुखी होते हैं। कहां हम दूसरे के दुख में सुख मानते हैं? मैं आपसे कहूं, ये झूठ बात है। जब किसी का मकान जलता है तो आपको दुख हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि जब दूसरे का बहुत शानदार मकान बनता है तो आपको सुख होता है। अगर दूसरे के बनते शानदार मकान में आपको सुख होता हो तो उसके जलते मकान में दुख हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे के बड़े शानदार मकान के बनने में दुख होता हो तो आपका जो दुख मालूम होता है उसके जलते हुए मकान को देख के वो झूठा है। ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। जो आदमी दूसरे के सुख में सुख को अनुभव कर सके, वही आदमी केवल दूसरे के दुख में दुख को अनुभव कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं। तो बाकी जो हम दुख दिखलाते हैं बिल्कुल झूठा है। किसी के मरने पर भी आपके भीतर कहीं रस अनुभव होता है, किसी के पैर टूट जाने पर रस अनुभव होता है, किसी के मकान के गिर जाने पर रस अनुभव होता है। रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ता है, लोग खड़े होकर हंसने लगते हैं। जो लोग एक आदमी के गिरने पर, किसी का पैर फिसल गया और कोई गिर गया, जो लोग खड़े होकर हंस रहे हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें कल मौका मिले तो किसी का पैर पकड़ के गिरा के हंसेंगे। तो मुश्किल है कि ना गिराएं, क्योंकि अगर किसी के गिरने में हंसी आ रही है तो फिर गिराना दूसरा ही चरण है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक यात्री अरब से गुजरता था। एक नगर के चौरस्ते पर उसने एक अत्यंत गरीब लड़के को, एक अत्यंत दयनीय लड़के को, एक अत्यंत सूखी हड्डियों वाले लड़के को एक बड़ा भारी ठेला गाड़ी खींचते हुए देखा। उसे देख के उसका दिल दुखी हो गया। वो गाड़ी उसे संभल भी नहीं रही थी। चौगड्डे पे काफी भीड़ भाड़ थी, बहुत ट्रैफिक था, और वो लड़का मुश्किल से खींच रहा था। सिपाही ने उसको जोर का एक चांटा मारा, वो लड़का गिर पड़ा, उसकी गाड़ी भी उलट गई, और लोगों ने भी उसे लातें मारी और उसे रास्ते के किनारे कर दिया कि बदतमीज बीच में सब गड़बड़ कर रहा है। उस यात्री ने अपनी डायरी में लिखा, वो मैं पढ़ता था, मुझे उसके वचन बड़े अद्भुत लगे। उसने लिखा, उस दिन मैं पहचान गया यही लोग हैं जिन्होंने क्राइस्ट को सूली दी होगी। उसने कहा कि यही लोग हैं, मैं पहचान गया, यही लोग हैं जिन्होंने क्राइस्ट को सूली दी होगी, यही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया होगा, यही लोग हैं जिनसे जमीन परेशान और दिक्कत में है। इस सारी जमीन उन लोगों से परेशान है जिनकी दृष्टि हिंसा की है। और ये अगर होता कि सारी दुनिया ही परेशान होती तो भी कोई हर्ज ना था। मैं कहता हिंसा करो। सारी दुनिया जब परेशान होती है तो सारी परेशानी आप पर लौटने लगती है। आपके हित में है अहिंसा, हिंसा आपके अहित में है। दूसरों के अहित में भर होती तो मैं आपसे न कहता कि फिक्र मत करो, आपके ही अहित में है। हिंसा स्वयं का अहित है। हिंसा घूम के अपने को दुख देना है।
क्योंकि वो दुख लौट आता है। और अहिंसा हित है, अहिंसा अपने को आनंद देना है, क्योंकि जब हम दूसरे को आनंद बांटते हैं तो वो लौट आता है। तो जो व्यक्ति शांति की तलाश में चला है उसे स्मरण रखना होगा, उसकी चर्या से हिंसा छीन हो, उसके द्वारा किसी के मार्ग पर कांटे न डाले जाएं, अब बन सके तो वो किसी के मार्ग पर 2 फूल जरूर डाले। और फूल डालना बड़ा आसान है, कांटे डालना बड़ा कठिन है। और कांटे डालने में कोई भी आनंद नहीं है और फूल डालने में बहुत आनंद है। एक दफा डालना सीखें तो उस आनंद का पता पड़ना शुरू होता है। तीसरा सूत्र में कहता हूं अहिंसा बोध, और चौथा सूत्र है शांति के साधक को अस्पर्श भावना। वो सारे जगत के बीच रहते हुए निरंतर अनुभव करे कि मैं दूर और अलग हूं, कोई चीज मुझे स्पर्श नहीं करती है। जब कोई गाली दे तो वो चुपचाप खड़े होकर देखे कि गाली आई, मेरे आर पार निकल गई, मुझे उसने स्पर्श नहीं किया। जब कोई सुख आए तो वो अनुभव करे सुख आया और निकल गया, उसने मुझे स्पर्श नहीं किया। वैसे ही जैसे मैं यहां बैठा हूं और अभी इस कक्ष में प्रकाश है और फिर प्रकाश को बुझा दिया जाए और इस कक्ष में अंधकार आ जाए, तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश घेरे हुए था, अब मुझे अंधकार घेरे हुए। लेकिन मैं दोनों से ही कहां छू रहा हूं? मतलब दोनों में से कौन मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है? न प्रकाश मेरे भीतर प्रविष्ट होता है, न अंधकार मेरे भीतर प्रविष्ट होता है। मैं तो अछूता खड़ा हुआ हूं। इस कमरे में प्रकाश आता और जाता है और मैं तो अछूता हूं। प्रकाश मुझे घेरता है, अंधकार मुझे घेरता है, लेकिन छूता कहां है? उसका स्पर्श मुझे कहां हो रहा है? वैसे ही सुख आए, दुख आए, सम्मान आए, अपमान आए, ये बोध होना जरूरी है। चीजें मुझ पर आती हैं और निकल जाती हैं, मैं तो अलग खड़ा रह जाता हूं। जो चीजें आती हैं और चली जाती हैं उनका मुझसे क्या नाता है? हम जैसे एक नदी के प्रवाह में खड़े हैं, पानी आ रहा है और बह रहा है और जा रहा है, और जैसे हम एक पहाड़ पर खड़े हैं और आंधियां आ रही हैं और जा रही हैं, मैं उनसे कहां स्पर्शित होता हूं? अपने को इस भांति सजग करने की जरूरत है कि इस जगत में कुछ भी मुझे छूता नहीं है। अगर इसका निरंतर बोध और अभ्यास चले कि जगत में मुझे कुछ भी छूता नहीं है, जगत में मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता है, तो क्रमशः जगत और आपके बीच एक नए संबंध का जन्म हो जाएगा, अस्पर्श के संबंध का। अभी हमें हर चीज छू लेती है और हमारा संबंध स्पर्श का है, और तब हमें कोई भी चीज छू नहीं सकेगी और हमारा संबंध अस्पर्श का होगा। जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा चीजें छूती हैं वो उतना अशांत होगा, और जिसे जितनी कम चीजें छूती हैं वो उतना शांत हो जाता है। शांति के ये 4 चरण हैं: अहंकार शून्य चर्या, अपरिग्रह बोध, अहिंसा दृष्टि, अस्पर्श भावना। जो इन 4 पायों को संभाल लेता है उसके शांति की बुनियाद रख दी जाती है। और जो शांत हो जाता है सत्य उससे दूर नहीं है। शांति का चक्षु सत्य को अत्यंत निकट अपने ही भीतर पा लेता है। जिन्हें सत्य की प्यास है उन्हें शांति को साधना आवश्यक है। और जैसे कोई किसान बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही जो सत्य के बीज बोना चाहते हैं उन्हें शांति की भूमि को तैयार कर लेना होता है।